नमस्कार, दोपहर 2 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति शाही सिंह और शुरुआत करते हैं समय की हेडलाइंस के साथ। पीएम मोदी ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट को किया संबोधित। कहा, बीते 10 वर्षों में भारत का निर्यात और एफडीआई दोगुना हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन से जुड़ी नई याचिका पर सुनवाई से किया इनकार। याचिका में पंजाब और हरियाणा सरकार को निर्देश देने की मांग की गई थी कि किसान आंदोलन पर लगाए गए तमाम प्रतिबंध हैं उसको हटा दिया जाए। उत्तर प्रदेश के नोएडा के इंटरनेशनल जेवर एयरपोर्ट पर आज पहले विमान की सफलतापूर्वक लैंडिंग हुई। आज इंडिगो का पहला विमान उतरा है। विमान का वाटर कैनन से स्वागत किया गया। अयोध्या में मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में टिकट को लेकर समाजवादी पार्टी में कलह शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव सूरज चौधरी ने अपने 500 साथियों के साथ समाजवादी पार्टी छोड़ दी है। मेरठ के प्रतापपुर क्षेत्र के शंकरनगर के एक घर में प्रार्थना सभा की आड़ में 100 से ज्यादा लोगों के धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया। और अब समाचारों का रुख विस्तार से कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर समिट को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 10 सालों में भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था करीब करीब डबल की है। बीते 10 सालों में भारत का निर्यात भी करीब करीब डबल हो गया है। 2014 से पहले के दशक की तुलना में बीते दशक में एफडीआई भी दोगुना से अधिक हुआ है। साथियों, आज दुनिया का हर एक्सपर्ट, हर इन्वेस्टर भारत को लेकर बहुत ही उत्साहित है। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर चलते हुए भारत ने जो विकास किया है वो हर क्षेत्र में नजर आता है। आजादी के बाद के 7 दशक में भारत दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन पाया था। उसके सामने पिछले 10 वर्ष में भारत 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी से 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना है। बीते 10 वर्षों में भारत ने अपनी इकोनॉमी की साइज करीब करीब डबल किया है। बीते 10 वर्षों में भारत का एक्सपोर्ट भी करीब करीब डबल हो गया है। 2014 से पहले के दशक की तुलना में बीते दशक में एफडीआई भी 2 गुना से अधिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज दुनिया का हर एक्सपर्ट, हर इन्वेस्टर भारत को लेकर बहुत ही उत्साहित है। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर चलते हुए भारत ने जो विकास किया है वो हर क्षेत्र में नजर आ रहा है। आजादी के बाद 7 दशक में भारत दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन पाया है, जबकि पिछले 10 वर्ष में भारत 11वीं अर्थव्यवस्था से दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। आजादी के बाद के 7 दशक में भारत दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन पाया था। उसके सामने पिछले 10 वर्ष में भारत 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी से 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना है।
सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन से जुड़ी नई याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। याचिका में पंजाब और हरियाणा सरकार को निर्देश देने की ये मांग की गई थी कि किसान आंदोलन पर लगाए गए तमाम प्रतिबंध हैं उसको हटा दिया जाए। याचिका में शंभू बॉर्डर को खोलने का निर्देश देने की मांग भी की गई थी और अदालत ने याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने कहा है कि वो पहले ही ऐसी याचिका पर सुनवाई करके अंतरिम आदेश दे चुकी है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने नई याचिका को औचित्यहीन बताया है और औचित्यहीन बताते हुए उस पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। उत्तर प्रदेश के नोएडा के इंटरनेशनल जेवर एयरपोर्ट पर आज पहले विमान की सफलतापूर्वक लैंडिंग हुई। आज इंडिगो का पहला विमान उतरा है। विमान का वाटर कैनन से स्वागत किया गया। अगले साल अप्रैल से जेवर एयरपोर्ट को कॉमर्शियल उड़ानों के लिए खोल दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में इंटरनेशनल जेवर एयरपोर्ट के शुरू होने से दिल्ली पर एयर ट्रैफिक का दबाव कम होगा। इसका लाभ उत्तर प्रदेश को भी मिलेगा। औद्योगिक क्षेत्र के साथ एयर कनेक्टिविटी के बाद यहां व्यवसाय बढ़ेगा। ये ट्रायल रन 15 दिसंबर तक चलेगा और इसका पूरा डेटा इकट्ठा किया जाएगा। गोरखपुर में केंद्रीय रेल एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रवनीत सिंह ने गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच गुरु गोरखनाथ का दर्शन पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्रीय संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की समाधि स्थल पर जाकर श्रद्धा सुमन भी अर्पित किया। मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह ने कहा कि गोरखनाथ मंदिर नाथ परंपरा और गुरु शिष्य परंपरा के लिए प्रतिबद्ध और प्रसिद्ध है। इस परंपरा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देश में बढ़ा रहे हैं। मेरे बहुत ही सीनियर जो मुख्यमंत्री भी रहे और बहुत पार्लियामेंट में आज भी बड़ी बड़ी कुर्सियों पे चेयरमैन हैं, तो उनके हुक्म से मैं आज गोरखनाथ और मैं अपने आप को आज बड़ा खुशकिस्मत समझ रहा हूँ। मुझे ये नाथ परंपरा और जिनके आशीर्वाद से आज योगी नित्यानंद जी जो आज यूपी के मुख्यमंत्री और आज वो नाथ परंपरा को दुनिया के कोने कोने में बढ़ा। भारत सरकार के रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने सिद्धार्थनगर जिले में जनपद मुख्यालय के भीमापार रेल अंडरपास का शिलान्यास और बढ़नी रेलवे स्टेशन पर बने वॉशिंग पिट का उद्घाटन किया। जनपद पहुंचे केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का सांसद जगदंबिका पाल और भाजपा के पदाधिकारियों ने स्वागत किया। इस मौके पर भीमापार में आयोजित जनसभा में मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि आज आजादी के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार में रेल नए नए आयाम कायम कर रहा है। सिद्धार्थनगर जिले में बन रहा ये अंडर रेल पास वॉशिंग पिट और 2 स्टेशनों के सुंदरीकरण इस बात का साक्षी है। इस बीच स्थानीय सांसद जगदंबिका पाल द्वारा सिद्धार्थनगर जिले से प्रयागराज और जयपुर के लिए ट्रेनों के संचालन की मांग पर केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि ये दोनों ट्रेन बढ़नी रेलवे स्टेशन से जल्दी संचालित की जाएंगी। इसके अलावा उन्होंने सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन से संबंधित अन्य मांगों को भी जल्द से जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया। ये देश में जो अंडर ब्रिज कभी आज तक अंडरपास बना नहीं, ये आपके एमपी साहब जगदंबिका पाल साहब का ही मैं समझता हूँ नजारा है। रेकमेंड इन्होंने किया और वो पास हुआ है सितंबर तक। इससे पहले हम कोशिश करेंगे, लेकिन सितंबर तक ये 9 महीने में तकरीबन ये बन के तैयार होगा। किसान हमारा धरती पुत्र है और किसान का एक एक दंड जो है वो मोदी जी वो एक एक कांटा उनका चुन चुन के अपने मतलब हाथों से वो दूर करेंगे उनका दर्द, ये मैं विश्वास से कहूँगा। लखनऊ में रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस नेता अजय राय ने किसानों के मुद्दों से निपटने के सरकार के तरीके की आलोचना की है। श्री राय ने कहा है कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है और उन्होंने चल रहे किसान विरोध प्रदर्शनों के लिए कांग्रेस के समर्थन की पुष्टि की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश के किसान एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। एमएसपी की मांग, खाद, डीएपी की किल्लत लगातार बनी हुई है। आज जो स्थितियां हैं इस प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर जो हालात है, आप देख सकते हैं कि किसानों के ऊपर अत्याचार ये सरकार कर रही है। किसान आज अपनी मांग पर अड़े हैं और इनको इसके पहले भी
केवल और केवल झूठे आश्वासन, झूठी बातें कही गई, उनको केवल इसलिए कि वो एक अपना आंदोलन खत्म किए चले जाएं। सालों आंदोलन चला, आज देखिए वो फिर किसान फिर वही मांग लेकर, वो सरकार नहीं मानी, फिर वही मांग लेकर फिर आज डटे हुए हैं। एमएसपी की जो मांग जो उनकी थी, खाद की किल्लत है पूरे प्रदेश में, आज बीज उपलब्ध नहीं है, धान क्रय केंद्र नहीं खुले, धान क्रय केंद्र बंद हैं, और किसानों को जो खाद 50 किलो थी हमारे समय में, उसको 45 कर दिया, 45 के बाद 40 कर दिया, आज 40, एक बोरी जो है वो 40 किलो को, हमारे से 50 किलो को, 10 किलो उसमें से भी चोरी कर लिया सरकार ने। आज किसान परेशान है। आज महिलाओं का आपने देखा जिस तरीके से महिलाएं आगे बढ़कर आज काम करना चाहती हैं, आगे आ रही हैं, और महिलाओं पर अत्याचार अन्याय हो रहा है। कांग्रेस लगातार उनको बल दे रही है, ताकत दे रही है, उनके साथ खड़ी है। और समाचारों में अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। दुनिया के हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो अपने पास नहीं है, पर दांतों के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अब है बैद्यनाथ का आयुधन, आयुर्वेदिक तत्वों से बना वेजिटेरियन टूथपेस्ट जो आपके दांतों का पीलापन, मसूड़ों का दर्द और कैविटीज को दूर रखने में मदद करे। बैद्यनाथ आयुधन वेजिटेरियन आयुर्वेदिक टूथपेस्ट। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। पुलिस महानिदेशक अग्निशमन एवं आपात सेवा अविनाश चंद्र ने महाकुंभ मेला क्षेत्र स्थित कोतवाली फायर स्टेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने सभी प्रभारी फायर स्टेशन के साथ बैठक की। महाकुंभ जनवरी 2025 मेला क्षेत्र में आग से बचाव के लिए प्रचार प्रसार पर विशेष बल दिया। सभी शिविरों में बिजली विभाग के साथ संयुक्त रूप से वायरिंग की जांच के निर्देश दिए। पुलिस महानिदेशक अग्निशमन एवं आपात सेवा अविनाश चंद्र ने बताया कि लिथियम बैटरी से होने वाली अग्नि दुर्घटना का डेमो भी देखा। कंपनी द्वारा विशेष प्रकार के लिथियम फायर एक्सटिंग्विशर से आग को काबू किया गया। आज लिथियम आयन की जो बैटरीज होती हैं, उसकी आग को बुझाने के लिए स्पेशल टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर का यहाँ पे डेमो हुआ है। क्योंकि जितनी भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होती हैं, ई रिक्शा होते हैं या वायरलेस सेट्स हैं या हमारा मोबाइल फोन है, सब जगह आजकल लिथियम आयन की बैटरी इस्तेमाल होती है। और इसकी आग की एक अलग अपना विशेषता ये होती है कि इसको बुझाने के बाद थोड़ी देर बाद ये फिर से, इसमें क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है इन बैटरियों में, तो ऑक्सीजन मिलने की वजह से फिर से आग प्रस्फुटित हो जाती है, फैल जाती है। इसको बुझाने के लिए बहुत ही स्पेशल टाइप का केमिकल होता है। और उस तरह के इस बार कुंभ मेले के लिए 500 लिथियम आयन बैटरीज फायर डिपार्टमेंट क्रय कर रहा है। जनपद मुरादाबाद की डिलारी ब्लॉक की ग्राम पंचायत मिलक अमावती में इन दिनों खुशी का माहौल है। दरअसल देश में कार्बन न्यूट्रल ग्राम पंचायत को लेकर हुए सर्वे में उनकी पंचायत को देश में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, जिसको लेकर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 11 दिसंबर को दिल्ली के विज्ञान भवन में ग्राम पंचायत मिलक अमावती की प्रधान गार्गी चौधरी को ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पुरस्कार कार्बन न्यूट्रल पुरस्कार से सम्मानित करेंगी। कार्यक्रम का निमंत्रण मिलने के बाद ग्राम प्रधान गार्गी चौधरी काफी उत्साहित है। उनका कहना है कि हम अपनी ग्राम पंचायत का विकास करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। सम्मान के तहत मिलने वाली धनराशि से मैं गांव और अधिक विकास कराऊंगी। हमारी पंचायत में सभी सड़कें पक्की हैं, स्वच्छ पानी घर घर पहुंचता है, हर गांव में शमशान भी बनाया हुआ है और भी बहुत काम करवाऊंगी। व्यवस्था सारी बढ़िया है, सारी सड़कें पक्की हैं, आवास भी मिले हैं गरीबों को, पानी की व्यवस्था बढ़िया है, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं गाँव में, जिससे कोई चोरी चकारी या कोई उल्टी सीधी घटना ना घटे। और गांव में फुलवाड़ी फूल वगैरह के पेड़ लगा रखे हैं, पार्क बढ़िया बनाया है और तुम्हारे जो है पंचायत भवन बड़ा सुंदर बना हुआ है। हमारे यहाँ पानी, सड़कें और शमशान हर चीज़ की बहुत अच्छी व्यवस्था है। हमारी जो प्रधान है बहुत अच्छा वर्क कर रही है पूरे गांव के लिए। उन्होंने सोलर लाइट, मतलब सड़कें, आरसीसी पूरे सब टोटल काम करवा रखा है, कोई दिक्कत नहीं है गाँव में। सड़कें भी पक्की हैं,
सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं हर चप्पे चप्पे पे। और समाचारों में एक बार फिर से वक्त हो चला है ब्रेक का। खाए जाओ, स्वाद के चटकारे लेते जाओ, गली गली में है स्वाद। आहा, पेट पूजा तो बनती है, तो बेफिक्र होके खाते जाओ। कब्ज और उससे संबंधित तकलीफों का समाधान, बैद्यनाथ कब्ज आहार दे कब्ज में आराम, प्राकृतिक और सुरक्षित। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका स्वागत है। प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप ने बरेली में पदाधिकारी और नेताओं के साथ संगठन को लेकर बैठक की। बैठक के बाद मंत्री नरेंद्र कश्यप ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए सपा मुखिया अखिलेश यादव पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि अखिलेश यादव ट्विटर पर खेलने और अनावश्यक बयानों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में करप्शन और क्राइम पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी चल रही है और दंगे के लिए कोई गुंजाइश नहीं। किसान आंदोलन को लेकर मंत्री ने कहा कि किसानों के हितों का सरकार ने पूरा करने का प्रयास किया है। अखिलेश यादव जी अपने हालात को शायद भूल जाते हैं कि 2017 के बाद कभी भी समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता ने इस काबिल नहीं बनाया कि वो सत्ता में आ सके। लोकसभा के चुनाव में थोड़ा उनको बढ़त मिली, जिसका अहंकार अभी तक उनके दिल दिमाग में है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जिन 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीट से जीतकर इस बात का इशारा, इस बात का संकेत हो गया है कि आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में बड़ी शक्ति के साथ उभरने वाली है। अखिलेश यादव जी चूंकि अपनी पार्टी के कार्यों को पे ध्यान देने के बजाय आजकल ट्विटर पे खेलना और अनावश्यक बयानों को देना, उस पर ज्यादा ध्यान दिए। प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने कन्नौज के सदिकापुर गांव का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सिवार लाइन चौक होने के कारण मुख्य मार्ग पर जलभराव देखकर मंत्री ने स्थानीय अधिकारियों को फटकार लगाई। मीडिया से बात करते हुए मंत्री ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी की सरकार में 86 करोड़ रुपए की लागत से कन्नौज नगर पालिका इलाके में कराए गए विकास कार्य की गुणवत्ता खराब होने के चलते जलभराव की समस्या हो रही है। नालों के निर्माण कार्य में खूब भ्रष्टाचार हुआ है, सबकी जांच कराई जाएगी। बड़ा गंभीर प्रकरण है। कल इस संबंध में ऑनलाइन मीटिंग करके संबंधित अधिकारियों के साथ में मैंने चर्चा की। कुल मिलाकर के स्थिति यूं है कि 2016 में अखिलेश यादव जी ने कन्नौज को ये गिफ्ट दी। 86 करोड़ रुपए नगर के नाम पे खर्च हुआ। नगर को क्या मिला? सारी सड़कें हमारी टूट गई, कहीं पे मैनहोल 6 इंच ऊपर है सड़क से, कहीं मैनहोल 6 इंच नीचे है। उसके साथ साथ पर्यावरण का जितना बड़ा नुकसान हुआ है वो हमारे सामने है, नगर का भी और नगर के आसपास के गांव जैसे सदिकापुर का भी। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार द्वारा, अखिलेश द्वारा जो कन्नौज का नुकसान किया गया उसको अब हम लोग को मिलकर के ठीक करना है। आजमगढ़ जिले के बूढ़नपुर तहसील क्षेत्र के गांधी इंटर कॉलेज कौड़िया में महिला जागरूकता महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर रहे। ओम प्रकाश राजभर ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं को जो 33% आरक्षण लोकसभा में दिया जा रहा है, उसके प्रति हम पूरे देश में राजनीति क्षेत्र में दलित पिछड़े वर्गों की महिलाओं को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, जिससे उनकी सही भागीदारी हो सके। वहीं उन्होंने आधी आबादी को सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण देने की बात कही। समाज पार्टी द्वारा महिला जागरूकता महारैली, ये हम लोग पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश में चला रहे हैं। 33% रिजर्वेशन जो महिलाओं के लिए राजनीति में लागू हुआ है उसकी जानकारी दे रहे हैं और आने वाले दिनों में 50% नौकरियों में इनको आरक्षण दिलाना है, ताकि जो बहन बेटियां हैं ये भी सिपाही दरोगा जिस तरह बन रही हैं, आरक्षण मिल जाएगा तो आधी आबादी है ये उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। आप मानते हैं अयोध्या जनपद की मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में टिकट को लेकर समाजवादी पार्टी में कलह शुरू हो गई है। इसी को लेकर मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में सपा को बड़ा झटका लगा है। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता सूरज चौधरी ने अपने 500 साथियों के साथ समाजवादी पार्टी छोड़ दी है। सूरज चौधरी ने सांसद अवधेश प्रसाद पर परिवारवाद और वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। सूरज चौधरी का आरोप है कि सांसद अवधेश प्रसाद ने उनको टिकट न दिलवाकर अपने बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दिलवा दिया। ये सांसद बन गए, मैं गया इनका स्वागत किया और इनसे मैंने
फिर वचन को दोहराया कि आपने जो वादा किया था मिल्कीपुर उपचुनाव मेरे को लड़ाने के लिए, अब आशीर्वाद दीजिए हम जा करके मिल्कीपुर में क्या हम जा करके वहाँ पे क्षेत्र में अपनी तैयारी करें, मेहनत करें। उस दौरान एकदम से झूठ बोल गए, मुकर गए और आखिरी में जो टिकट इन्होंने अपने लड़के अजीत प्रसाद को जो है दिला दिया, जिसका मिल्कीपुर या फिर जनपद से कोई मतलब ही नहीं। वो लखनऊ में रहते हैं, ज्यादा कार्यभार उनका वहीं पे है। तो इनकी जो नीतियां अवधेश प्रसाद की सिर्फ परिवारवाद को लेकर के, ये पार्टी समाजवादी का हित नहीं चाह रहे हैं, जैसा कि 6-7 सीटें हारे हैं परिवारवाद के चक्कर में। मेरठ के थाना परतापुर क्षेत्र में धर्मांतरण का मामला सामने आया है, जहां एक प्रार्थना सभा में धर्मांतरण की सूचना पर हिंदू रक्षा दल और भारतीय किसान मंच के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और हंगामा किया। पुलिस ने धर्मांतरण कराने के आरोप में 1 दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं। जिस मकान में धर्मांतरण कराया जा रहा था वहां पर एक प्रार्थना घर बनाया हुआ था। मौके से धार्मिक पुस्तकें बरामद की गई हैं। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि जो आरोप लगाए गए हैं उनके बारे में पुलिस हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ कर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करेगी। शंकर नगर में धर्मांतरण की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच के जांच पड़ताल एवं पूछताछ की गई तो पाया गया कि एक विनीत कुमार नाम का व्यक्ति है जो अपने घर में पिछले 5 साल से एक प्रेयर रूम चला रहा था और ये करीब 10 साल से अपने आप को बताता है कि ये कन्वर्ट हो चुका है। और इसके यहाँ से हमें कुछ रिलीजियस लिटरेचर्स मिले हैं, कुछ हमें रजिस्टर्स मिले जिसमें लोगों के नाम, पते, फोन नंबर लिखे हुए हैं। इसके बारे में अभी जानकारी की जा रही है। इसने अब तक कितने लोगों को कन्वर्ट किया है, अब तक किस संस्थाओं से जुड़ा हुआ है, इसके पास पैसे कहां से आते थे, इन सभी चीजों के बारे में जानकारी की जा रही है। फिलहाल विनीत कुमार को हिरासत में ले लिया गया है। इसमें तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। मामला यह है कि आज हमें सूचना मिली थी कि शंकर नगर परिषद में यहाँ कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा कुछ असामाजिक घटनाएं की जा रही हैं। यहाँ चर्च का नाम लेके, जबकि यहाँ कोई रजिस्टर्ड चर्च नहीं है, यहाँ चर्च का नाम लेकर भीड़ इकट्ठी की गई है और यहाँ लोगों को बरगलाया जा रहा है, बहकाया जा रहा है, उन्हें धर्मांतरण उनका किया जा रहा है, बहकाया जा रहा है। ये कुछ नहीं है, यहाँ सिर्फ वही धर्मांतरण की प्रक्रिया यहाँ पे चल रही है। जनपद फतेहपुर के शहर क्षेत्र चौधराना मोहल्ला निवासी डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव को तीसरी बार इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा सम्मानित किया गया। डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव द्वारा 21 दिनों में 240 सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के 26,776 बच्चों को डेंगू से बचाव में सहायक होम्योपैथिक औषधि वितरण करने पर तीसरी बार इंडिया बुक में स्थान मिला है। इसके पहले भी इन्हें इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2018 में चिकन पॉक्स की निशुल्क दवा वितरण करने के लिए सम्मान मिला था। इनको 2021 में कोविड के दौरान दी गई सेवाओं और 2022 में कोविड में जरूरतमंदों की मदद के लिए सम्मानित किया जा चुका है। इसमें यूथ आइकॉन, नेशनल यूथ फेस्टिवल में यूथ आइकॉन सम्मान से सम्मानित किया गया था और फिर इसके बाद चूंकि जल संरक्षण के क्षेत्र में भी कार्य कर रहे हैं तो वाटर हीरो की उपाधि मिली हुई है। ऐसे बहुत सारे सम्मान हैं और अभी 2018 में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में पहली बार नाम दर्ज हुआ था स्वास्थ्य से शिविर लगाने के लिए और चिकन पॉक्स की दवा चूँकि कंटिन्यू वितरण कर रहे थे। फिर इसके बाद 2021 में भी कोविड काल में जो आर्सेनिक एल्बम 30 थी उसका वितरण हमने तीनों तहसील में किया था, उसमें भी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ था। और 2022 में लगातार सेवा कार्य करने के लिए भी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में वहाँ दिल्ली बुलाकर सम्मानित किया गया था। अभी इस बार जो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है तो चूँकि 7 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक, हालांकि अभी भी लगातार हम दवा वितरण कर रहे हैं। डेंगू से बचाव की और रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने में सहायक हमारी होम्योपैथिक औषधि का वितरण हमने 21 दिनों में 240 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के 26,776 बच्चों को होम्योपैथिक दवा दी। तो इस कारण अभी इसमें इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है। उनको ये तीसरी बार सम्मानित किया गया है, इंडिया बुक रिकॉर्ड में नाम आया है डेंगू से बचाव के लिए और बहुत समाज सेवा करते हैं, 2012 से करते चले आ रहे हैं और हम सब लोग भी पूरा सहयोग करते हैं दवा बनाने में। अंबेडकर नगर जिले में प्रख्यात संत बाबा गोविंद साहब की समाधि स्थल पर भारतीय कला एवं संस्कृति को संजोए रखने वाले 1 माह तक चलने वाले गोविंद साहब मेले का आगाज हो गया है। पूर्व सांसद सदस्य विधान परिषद डॉक्टर हरिओम पांडे, पूर्व विधायक सदस्य अनुसूचित जाति जनजाति आयोग अनीता कमल ने संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर डॉक्टर हरिओम पांडे जी ने कहा कि अयोध्या के करीब बाबा गोविंद साहब का जो मठ है हमारी संस्कृति का घोतक है। इस स्थान पर पूरे प्रदेश से श्रद्धालु खिचड़ी चढ़ाने आते हैं। ऐसी मान्यता है कि बाबा श्रद्धालुओं की मन्नतें पूरी करते हैं। भारतीय
भारतीय कला और संस्कृति के दृष्टिकोण से हमने पर्यटक विभाग से इस मेले के लिए इसको पर्यटन स्थल और मेला भारतीय संस्कृति का राष्ट्रीय स्वरूप देने के लिए सरकार से माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मांग की है और उन्होंने इसकी सहमति भी दे दी है। इसका सर्वे भी हो चुका है, जल्दी ही इसका पैसा आ जाएगा और हमारे उसमें गोविंद साहब के लिए हो जाएगा। सभी श्रद्धालु दूर दराज से आते हैं, लोग श्रद्धा भाव को दर्शन करते हैं। इस श्रद्धा भाव को दर्शन करके मुझे जो मांग होती, जो मन्नतें होती है बाबा गोविंद साहब के आशीर्वाद से पूरी होती है। और बहुत दूर दराज से लोग आते हैं। प्रसिद्ध मेला है, आज से नहीं आज से मेला लगता है, ऐतिहासिक मेला है और सबको बाबा गोविंद साहब का आशीर्वाद भी मिलता है। हरदोई जिले में समाज सेवी कीर्ति सिंह द्वारा सन 2000 में शुरू की गई क्रिकेट टूर्नामेंट प्रतियोगिता को इस वर्ष भी वृहद स्तर पर आयोजित किया गया। करीब 1 महीने से चल रही इस प्रतियोगिता का समापन आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल द्वारा पुरस्कार वितरित कर किया गया। आयोजन में प्रतिभावान खिलाड़ी बच्चों को पुरस्कार वितरित करने के साथ ही बच्चों का उत्साहवर्धन कर सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में चलाई जा रही योजनाओं से भी अवगत करवाया गया। उन्होंने कहा कि 25 वर्षों से लगातार चल रही ये प्रतियोगिता जिले की ऐतिहासिक प्रतियोगिता साबित हो रही है। शहर में खेल प्रतियोगिता का समापन समारोह था, जिसमें पिछले 1 महीने से जनपद की करीब 25 से 30 टीमें उस खेल प्रतियोगिता में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था और आज उनके फाइनल मैचेस के बाद प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी थी। आज उसमें बच्चों से मिलने का मौका मिला। ये राकेश विक्रम सिंह मेमोरियल टूर्नामेंट जो पिछले 20-25 साल से चल रहा है, 2000 से इसका श्री गणेश हुआ था, लेकिन आज ये पहले इंटर स्कूल था, फिर उसके बाद इंटर डिस्ट्रिक्ट करा गया और डिस्ट्रिक्ट के पूरे हरदोई के आसपास के जितने गांव के देहात करके ICSE, CBSE सारे स्कूल्स की टीम यहाँ पर, जितने भी यहाँ के माने जाने स्कूल्स हैं, सभी लोग इसका इंतजार करते हैं और इस कार्यक्रम को में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। और अगली खबर में बात करते हैं दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश की बादशाहत की। बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार देश के कुल उत्पादन में 16% उत्तर प्रदेश का योगदान है। देखिए ये रिपोर्ट। बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिक्स 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार देश में दूध का कुल उत्पादन 239.30 मिलियन टन है। इसमें उत्तर प्रदेश का योगदान सर्वाधिक करीब 16% का है। इसके बाद क्रम से राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब का नंबर आता है। इस तरह दूध के उत्पादन में उत्तर प्रदेश की बादशाहत बरकरार है। नंद बाबा गोकुल मिशन दुग्ध उत्पादन समितियों को प्रोत्साहन। सरकार नस्ल सुधारने के लिए सेक्स शॉर्टेज तकनीक का कर रही है प्रयोग। दूध के अलावा सह उत्पादों को भी आर्थिक रूप से उपयोगी बना रही सरकार। डेयरी क्षेत्र महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का एक प्रभावी जरिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया था कि दुग्ध संघों में हर स्तर पर जवाबदेही तय करते हुए कार्य के टारगेट तय किए जाएं। दुग्ध संग्रह क्षमता बढ़ाते हुए दूध की गुणवत्ता परीक्षण के कार्यों को बेहतर करें। समिति से जुड़े कर्मियों का उचित प्रशिक्षण कराया जाए। उन्हें दूध की गुणवत्ता जांचने वाली जरूरी उपकरण उपलब्ध कराए जाएं और समितियां एक दूसरे से स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करें। पशुपालकों से संवाद बढ़ाएं। सरकार के इन कदमों से डेयरी संघों की दुग्ध उत्पादकता में वृद्धि होगी और किसानों की आय भी बढ़ेगी। दूध का उत्पादन और प्रति व्यक्ति प्रति ग्राम दूध की उपलब्धता बढ़ने से लोगों की सेहत सुधरेगी। ये लगातार बढ़ भी रही है। 2021 में प्रति व्यक्ति प्रति ग्राम दूध की उपलब्धता 321 ग्राम थी। 2024 में ये बढ़कर 471 ग्राम हो गई। दूध के उत्पादन की सालाना वृद्धि दर 3.78% है। इसमें सर्वाधिक उत्पादन के नाते उत्तर प्रदेश का योगदान भी सर्वाधिक है। और समाचारों में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।